तो ये जो 19 विस्थापित के गांव के लोग आज क्या समझ रहे हैं, क्योंकि 10 साल आप लोगों ने मौका दिया बिरिंची नारायण को, इस बार आप लोग इनके कामकाज से खुश हैं, नाराज हैं, या पुनः इन्हीं को आप लोग बनाना चाहते हैं कि कुछ बदलाव करना चाहते हैं? ये ग्रामीण टीवी के सभी श्रोता दर्शक गणों को हार्दिक हार्दिक चुनाव महापर्व में शुभकामना। जितने भी प्रत्याशियों को बड़े बड़े दलों ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको भी हार्दिक शुभकामना है। बात ऐसी है रहीम बाबू कि विस्थापित का दर्द ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो जो अभी विस्थापितों के 19 गांवों को पंचायत में स्थान नहीं मिल पाया है, इसके लिए बहुत सारे हमारे जो समाज सेवीगण हैं, हमारे बोकारो उत्तरी क्षेत्र के, वो लोग संघर्षशील हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग भी उसमें हैं और इससे पहले भी हम लोग बचपन से ही इस दंश को झेलते आ रहे हैं। और हमारे अभी जो वर्तमान विधायक बिरिंची नारायण जी औपचारिकता जो बोले नेगाचारी, इसको कहीं कहीं बात रखने का काम किए हैं। तो ये सफलपूर्ण प्रयास नहीं रहा। इसका हम लोग को बहुत क्षोभ है, दुख है, आक्रोश भी है जनगण में कि आपको दो दो बार मौका दिया गया और आपने मतलब जो विस्थापितों के हक अधिकार के लिए करना था यथा उचित, हमको लग रहा है कि सफल नहीं हो पाए। इसका बहुत जनता में मतलब विकार है कि कुछ होना चाहिए था, क्योंकि विकास जब तक संपूर्ण नहीं होता है, अभी 19 पंचायत जो 19 गांव को जो पंचायत में नहीं लाना मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोर अन्याय है। हमारे एशिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, माने उपक्रम है बोकारो स्टील सिटी, और यहाँ पर इतना अनदेखापन। अभी मतलब सोचिए, इतना दिन से लगभग 1961 से आज तक जो भी हम लोग अपने हक अधिकार से वंचित हैं, आखिर बड़ी बड़ी पार्टियां के नाम पर बड़े बड़े प्रत्याशी आते हैं, है ना, बिना कुछ किए। हम लोग का ये झारखंड का बहुत ही बड़ा विडंबना है, जिसको मन तिसको जहाँ से टिकट मिल जाता है ना। तो ये विडंबना है। तो भरोसा देते हैं, विश्वास पर हम लोग भी वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप पर कितना बार कोई भरोसा करेगा। आपके कहने का मतलब होता है कि जिस स्तर में बात रखनी चाहिए उस स्तर में बात रखी नहीं गई। जी, जिस मतलब सशक्त तर्क के साथ रखनी चाहिए, उतनी मुखरता के साथ, उतनी सशक्त लेखनी के साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष के बीच नहीं रखी गई। हमारे राष्ट्रीय जो पंचायत है देश का, है ना, वहाँ भी सांसद, हाँ, सांसद के पटल में, सदन में वो चीज नहीं रखा गया। ये बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही दुखदाई है। आपका कहना है, बात आ गई आपकी। और बाकी की जो समस्या है, कुछ लोगों का आरोप है कि बिरिंची नारायण जी तो वो चिन्हित करके काम करते हैं कि जहां उनको वोट मिलता है वहीं सड़कें बनती है, बाकी जगह नहीं बन पाती है। तो ये जो इस क्षेत्र में जो काम होना चाहिए वो काम हुआ कि नहीं हुआ, कि वो एकदम पूरा नदारद दिखे पूरे 10 साल में? नहीं नहीं, काम इन्होंने किया है। काम का इनका मतलब हम लोग सराहना करते हैं, लेकिन बात क्या है कि जितना होना चाहिए, आशा उक्ति होता है कि इतना होना चाहिए, तो उतना नहीं हुआ। विवादित छवि जो उजागर हुआ था, कोई उनका झंडा नहीं
बांधना चाह रहे थे, कोई नहीं हमारे क्षेत्र में। तो उस समय भी हम लोगों ने उनका सराहना किया था। सारा चीज को ताक पर रख के बहुत बड़ा रिस्क उठाए थे। समाज का थोड़ा सा आक्रोश भी आया, लेकिन बात है कि बार बार हम लोग आपके ऊपर क्या ये करेंगे। और अभी जिस तरह से भाषा संस्कृति का हम एक कलाकार हैं, भाषा समाज का संस्कृति का सोच चिंतन धारा रखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बहुत ही ढीले नजर आते हैं। बड़े बड़े चापलूसों के चंगुल में मतलब वो उलझ जाते हैं। क्या लगता है कि बिरिंची नारायण यहाँ की जो भाषा संस्कृति है उनको लेकर उनको बढ़ावा नहीं देते हैं, या अपनी जो उनकी संस्कृति है, हम देखे हैं कि उनके घर के बगल में एक तालाब है, उनका सौंदर्यीकरण पूरा सजावट किए छठ के लिए, तो यहाँ की संस्कृति को वो उतनी इज्जत दे पाते हैं कि नहीं जितनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चले जाते हैं, तो धरातल का मुद्दा, आप विधानसभा के विधायक हैं, तो हम लोग का जो मुहिम था कि हमारी जो झारखंड की भाषा है, ये खोरठा है, कुड़माली है, संथाली है ना, पांच परगनिया, मुंडारी हो, कुड़ुक, खड़िया, इस सब का उत्थान के लिए किया जाना। लेकिन ये लोग क्या है कि जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो संस्कृत में लेंगे। एगो हम लोग का ऐसे चंदन क्यारी में विधायक बने, वो बंगला में ले रहे हैं। तो आप भाई, हम लोग का भाषा पर कोई तो दूसरे राज्य के लोग तो शपथ ग्रहण नहीं न ले रहे हैं। आज तक इन लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, है ना, बोकारो विधानसभा में हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग को कोई कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया जाता है, और नहीं हुआ। अभी हम लोग का यहाँ देखिएगा कि करम महोत्सव, सोहराय महोत्सव, बहुत सारे टुसु महापर्व, इस सब में बढ़ चढ़ के लेना चाहिए, सराहना करना चाहिए कलाकारों का, भाषा संस्कृति का। लेकिन उनका एक चीज, सराहना क्या, उनको बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देना चाहिए। आप एक माननीय प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि हैं और जनादेश आपको मिला, तो इस पर भी हम लोग का मन बहुत दुखी है। हर समय आप सिर्फ राजनीतिकता कीजिएगा, कूटनीतिक कीजिएगा, तो सामाजिकता का मतलब हनन हो रहा है। यही सबसे निराश होकर, है ना, भीतर में आक्रोश है, और कि हम लोग का यहाँ भाषा संस्कृति जो है कि विलुप्ति के कगार में जा रहा है, दूसरा संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। हमको फले फूले सबको ही, लेकिन जो है जहाँ का उसको पुष्पित पल्लवित करना जनप्रतिनिधिगण का मूल दायित्व है। तो एक हमारे झारखंड के दिग्गज कलाकार का दर्द और व्यथा मैं सुनाने का प्रयास कर रहा था, और इन्होंने साफ कही एक बात कि हमारी संस्कृति विलुप्ति की कगार में है, और दूसरी संस्कृति जो है कि उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो दादाजी, ये तमाम चीजें, जिस संस्कृति, जिस भाषा संस्कृति को देखते हुए ये राज अलग हुआ, जिस संदर्भ में ये राज अलग हुआ, कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरा नहीं होते हुए देख रहे हैं। ये हो रहा है बहुत धीमी गति से, जितना होना चाहिए। देखिए, वो आप विधायक बन गए, अपना ये में ताला बनाया। हम लोग का यहाँ जितने भी पर्व त्योहार हैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी मतलब जो है कि बड़का पर्व किया जाता है, जिसको कोई लोग छठ पर्व बोलते हैं, कोई छठ पर्व बोलते हैं। देखिए, अलग अलग नाम है, सूर्य महाराज का उपासना का अलग अलग नाम है, हम लोग भी मनाते हैं। तो हम लोग का यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का भी तालाबों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमने उनको 5 लेटर दिया था 5 तालाबों का, तो 4 का काम करवा दिए। लेकिन मूल जो सबसे बड़ा जनसंख्या हम लोग का पंचायत का है, उसी को उपेक्षित कर दिए। और अगला जो लोग नहीं चाहते थे उनका विरोध करते थे। हम बोले कि नहीं, योजना है, सरकार का है,
हो जाएगा तो अच्छा बात है। तो थोड़ा सा चलिए विधायक जी के पास। नहीं, हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे। तो फिर उन लोग का ही काम हुआ और हम लोग का यहाँ पर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चाटुकार कुछ लोग हैं, चापलूस लोग हैं, ईर्ष्या में जो आप लोग को घेर के रखे हैं, तो समाज का विकास कहाँ से होगा, समाज का व्यवस्था कहाँ से होगा। अभी जो देख रहे हैं हमारे बोकारो में बेरोजगारी किस तरह से हावी है, चरम सीमा पर है। युवा शिक्षित बेरोजगारों का जो एक से एक अपना तकनीकी योग्यता लिए हुए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त, अच्छा खासा कमाने वाला भी महंगाई से परेशान नजर आ रहा है। महंगाई, गरीब जो 300 रुपया 350 रुपया का माने दिहाड़ी कमाता है, वो उनका जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये तो सोचने वाली बात है। ये रईसों को नहीं पता होगा ना कि एक गरीब जो 350 रुपया कमाता है वो घर को कैसे चलाता है, अपने बाल बच्चों के साथ में कैसे वो गुजर बसर करता है, कैसे मेंटेन करता है, ये समझ से परे है ऐसे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे बोकारो विधानसभा में जितना गंभीर समस्या है उतना हमको लग रहा है कि पूरे झारखंड में कहीं नहीं होगा। हमारा यहाँ का जो है कि ये जल जंगल जमीन, जो सभी कोई बोलते हैं कि जल जंगल जमीन बचाना है, तो जितना दोहन, जितना लूटपाट, जितना शोषण, जितना अवैध उत्खनन है ना, जितना अतिक्रमण है ना, जितना भी बोलिए कम पड़ेगा। माने जितना भ्रष्टाचार, जितना दोहरा मतदाता बोकारो विधानसभा में है, कहीं नहीं है। इस पर चुनाव आयोग भी मौन रहते हैं और हम लोग का जनप्रतिनिधिगण भी अपना वोट बैंक के लिए मौन रहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और साफ ये कहते हैं कि एक हो तो सेफ हो। योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वो भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो इस तरह डराना, लोगों को डराकर वोट मांगना कहीं ना कहीं ये प्रतीक होता है। इस पर भी तो कड़े कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बोलने वाला का जो है ना, जो चतुराई है, बोलने वाला का चतुराई को अगर कोई नहीं समझ पाता है तो इससे बड़ा और विडंबना नहीं हो सकता। एक जागरूक नागरिक जो भी हैं, प्रत्येक नेता घुमा फिरा के इस तरह से हमारी जो है कि अखंडता को, हमारी जो सामाजिकता को जो विकृत करते हैं, जो भटकाने का काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा हम लोग का भविष्य के लिए चिंता का विषय है। एक हम लोग देखिए, सब जगह का अलग अलग फॉर्मूला है। आप बोलिएगा जोगी जी का नाम, तो जोगी जी का क्षेत्र में उस तरह का है, तो आपका जहां जिस रोग से ग्रसित हैं, है ना, जरूरी नहीं कि हम लोग भी हम लोग का यहाँ दूसरा बीमारी है हमारा क्षेत्र का लोग का। हम लोग तो यहाँ गाते हैं कि माने हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई मिलजुल के रहथिन जिसन भाई भाई, माई बहिन बोली वचन मधुर से मधुर है। हम लोग हर एक धार्मिक कोई भी उत्सव हो, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एकदम सबका सुख दुख। कई मुस्लिमों को देखा है कि गाय जगाते हुए, औरतों को देखा है जावा नाचते हुए, और झूमर तो कहना ही नहीं पड़ेगा, इसी से झूमर गाएगा। लेकिन इससे जो सामाजिक ताना बाना है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ने की जो कोशिश है, साजिश है, ये सब अपना वोट बैंक लेने के लिए। देखिए, बात ये है, राजनीति और सामाजिक, पारिवारिक, ये जो हम लोग का अलग अलग स्टेप का समस्या है। आप सभी चीज को एक ही में घुसा दीजिएगा क्या? जिस उपकरण से, मतलब जो एक कोई यंत्र है, उसको अगर हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, तो मान लीजिए कोई पिलास का जगह जहाँ है तो वहाँ रेंच लेके जाइएगा, पेचकस का जहाँ जगह है तो वहाँ पिलास लेके जाइएगा, वो काम नहीं बनने वाला है। तो दादा, हम काफी लंबा हो रहा है, लोग आपको देख रहे हैं।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बार बोकारो में बदलाव होगा कि पुनः, कि आप ये चेतावनी देना चाह रहे हैं? इस बार हम चेतावनी यही दिए हैं कि बोकारो के जो समाज सेविक धरोहर दादा समरेश सिंह थे, और उनके निधन पर हम लोगों ने गहरा संवेदना और श्रद्धांजलि दिया था। तो इस बार का चुनाव में मेरा अपना अंतर्मन का ये है कि उनके ही जो पुत्रवधू हैं श्वेता सिंह, है ना, उनकी स्मृति में उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि दादा के लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि रहेगी। काहे कि हमको विश्वास है कि एक समाज सेवी परिवार का जो बहू है उसको विशेष अनुभव रहता ही है, क्योंकि दादा आजीवन समाज सेवा किए हैं। वो उन्होंने जाति धर्म देख कर किसी को नहीं किया। कोई भी समस्या रहे, कोई भी कोई पार्टी का रहे, कोई किसी भी गांव का रहे, कोई क्षेत्र का रहे, चंदन क्यारी का रहे, चाहे सिंदरी का रहे, झरिया का रहे, बिहार का रहे, बंगाल का रहे, चाहे वो कर, उन्होंने दादा के पास आ गए कोई भी विपरीत परिस्थिति में, तो वो उनका समाधान करके ही भेजते थे। दादा बहुतों को ऐसा भी हमने देखा है अपने आँख से, हम तो बचपन से हम लोग का मतलब लगाव रहा, आते थे तो बहुत ही उनका व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे कि कुछ लोग झूठ भी बोलते थे, झूठ बोल के कि मेरा समस्या है, हमको आप मदद कीजिए, तो आप मदद कर देते, जा जा है ना, जा रहे हो जब दिए दिल्ली दे दिल्ली जो कर दो। तो ऐसा लेकिन दादा, हम आज आपका गांव जब प्रवेश कर रहे थे तो हमने देखा कुछ झंडे कैंची छाप के लगे हुए हैं, और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि तीसरा फ्रंट भी तैयार है, मजबूत स्थिति में है। होना चाहिए, देखिए जितना भी फ्रंट होना चाहिए। ये जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है कि नहीं, कोई अपना गुमान में रहेगा कि हम ही हमेशा रहेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। थोड़ा सा भी अगर आप आलस कीजिएगा, अभिमान कीजिएगा, अपना काम में ढील ढपाट कीजिएगा, है ना, तो विकल्प ढूंढ ही लेता है। तो इसीलिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी मैदान पर है पूरे सचेत रहे। हाँ, मैदान पर जितने भी प्रत्याशी हैं, आप लोग से मेरा किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन अब मैं सुझाव यही देना चाहेंगे कि बड़े बड़े अभिमानी महाराजाओं का सिंहासन, मतलब जनता एक ऐसा प्रबल जनादेश का उसके पास शक्ति है मतदान का, तो आपको हरा सकती है। अभी जो चर्चा कर रहे हैं बिरिंची नारायण जी, बिरिंची नारायण जी कौन सा आंदोलन किए थे जो इनको टिकट मिला था? कुछ नहीं, पार्टी के द्वारा इनको आशीर्वाद मिला था, 3-3 बार आशीर्वाद। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग तो बहुत संघर्ष किए हैं जीवन में, लेकिन हम लोग को देखिएगा कि हम लोग का कोई यथाउचित मान सम्मान जो भी है, रोजी रोजगार उस तरह का। कई लोगों का आरोप है कि बोकारो के कई स्कूल बंद हो गए हैं और वहाँ पे अभी गाय और भैंस चल रही है, तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो शिक्षा को ये लोग, हमको लग रहा है सारा समस्या दादा, शिक्षा को ये लोग बढ़ावा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इन लोगों को जाति धर्म के ध्रुवीकरण से वोट मिल जाता है। और लोग, यहाँ के लोग कब तक ये समझ पाएंगे कि भैया इससे हमारा पेट नहीं भरने वाला है। देखिए, धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है, अब उसका हम नहीं विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको धंधा बनाना ये हम कतई हमको अच्छा नहीं लगता। नहीं, देखिए बात ये है कि अगला जो है राग आलाप रहे, जो जिस राग का अभ्यास करके आता है, एगो संगीत वाला हिसाब से, मतलब होरठा में कल का जय जय झुमरिया जाने ओटे गए, तो वहाँ सोचे कि हटे हमारे लागते, तो अब लागतो ना, तो वहाँ कर अब की माहौल है ना, वो वहाँ कर जनता सुने लग की चीज चाहो तो कि कहें। अभी शिक्षा के जो दुर्दशा है,
दुर्दशा पर, शिक्षा के दुर्दशा पर जो आप बयां कर रहे हैं, तो बीएसएल का सीएसआर को मतलब पूरी तरह से माने निर्जीव कर दिया गया है ना। इन लोग का है कि खाली प्लॉट काट काट के बेचिए। तो हम लोग का यहाँ का विस्थापित के नाते ये तो हम लोग का अपना हक अधिकार है ना भाई, कि जो जमीन बच गया है विस्थापित के युवा बेरोजगारों को आप आवंटित कीजिए, वो अपना दुकानदारी करेंगे, अपना व्यवसाय चलाएंगे, उस पर अलग अलग संस्थान खोल के प्रशिक्षण देंगे, बहुत सारा जो आधुनिक अभी जो तकनीकी है, कौशल कला है, उसको विकसित करेंगे। उस कोई जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोग को प्रोत्साहित कीजिए, उसको तन मन धन से सहयोग करके उसको उज्जवल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए, तब जाके। कहीं ना कहीं देखिए, कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि इतना बड़ा बीजीएच अस्पताल है, वहाँ किस तरह लोगों को लापरवाही के कारण कितने लोगों की जान जाती है, ये कितने बार आंदोलन भी होता है, लेकिन उस अस्पताल का अपना एक एम्बुलेंस नहीं है। इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जब जिंदा थे दादा समरेश सिंह, हमने अपना ये का बात बता रहे हैं, हम अपने स्तर से चल जाते थे, साइकिल से चल जाते थे। अभी तो मोटरसाइकिल का जमाना हो गया, किसी भी हाल में चल गए कि दादा बैठे रहते थे कि व्यापार दादा बहुत हम लोग ई में हैं, वहाँ देखभाल नहीं हो पा रहा है, तुरंत फोन लगाते थे, तुरंत सेवा एकदम तत्पर सेवा में लग जाता था लोग। तो उस पर भी कोई मतलब नकेल कसने वाला नहीं है। वो एक हमको लग रहा है अभी एक प्राइवेट सिंडिकेट का एक उपक्रम हो गया है। बीजीएच में जो पहले भरोसा था लोग का सेवा चिकित्सा का, वो पता नहीं मतलब दिल से कहते हैं। बहुत सारे हमारे गुजर गए जो नौजवान अपने परिजन हैं, समाज के प्रखर सेवादार, एकदम मतलब चिकित्सा का उदासीनता के कारण उन लोग का जान चला गया। आप आए दिन देखते होंगे कि डॉक्टर के साथ बहस हो रहा है, चाहे हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला चल रहा है। ये कारण क्या है? इस पर कोई लगाम कसने वाला नहीं है। तो जनप्रतिनिधि का इस सब दायित्व होता है कि भाई शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हमारे रोजगार की जब बात करते हैं तो कई लोग हमारे चैनल में ये सा आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि हमारा पेमेंट 17,000 है, 5,000 काट लिया जाता है, हमको 12,000 मिलता है। जो लोग मजदूरी करते हैं, ठेकेदारी में करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रहे हैं, उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे मजदूर जो लोग इस तरह के बात कर रहे हैं या इस तरह की समस्या को सामना कर रहे हैं, तो कम से कम उनको तो कम से कम ये सब बहुत ही मतलब घिनौना कूटनीतिक चाल है। अपना अपना मतलब ये कुछ पार्टियां हैं, है ना, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, उसके जो है पार्टी लेवल पर ठेकेदारी चल रहा है। मतलब उसको इतना दीजिएगा तो आपका ठेका पास हो जाएगा, उसको नहीं तो आपको कोई ना कोई एगो आरोप प्रत्यारोप करके आपका ये होगा। एक व्यक्ति ने तो ये भी आरोप लगा दिया हमारे चैनल में कि 80% ये 100% जो मजदूर हैं प्लांट में जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारे लोकल के मात्र 30% है, बाकी 70% बाहर के लोग यहाँ पे काम। 30% तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 30% नहीं होंगे, 10-15% अगर होंगे तो। ये लोग चाहते हैं कि ये लोकल के लोगों को काम देंगे तो कल आंदोलन हो जाएगा, फिर हमारा जो है कि जीना मुहाल हो जाएगा। ऐसा 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 लगता है कि मूल बात ये है कि जब तक आप सही सकारात्मकता से, समान भाव से सेवा नहीं कीजिएगा तो वो आप सहज ही चापलूसों के चंगल में, है ना, फंसिएगा और जिसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। दादा काफी लंबा वीडियो हो गया है, हम अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे। कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं,
झारखंड के खनिज संसाधन को देखते हुए झारखंड को फतह करने के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ तक डेरा डाले हुए हैं। और भी अन्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं है। यहाँ जो 40% खनिज पदार्थ निकलता है पूरे देश को संवारता है, इस राज्य पे इन लोग के गिद्ध की नज़र है। तो ये जो जुमला फेंके जा रहे हैं, कोई क्या फेंक रहा है ये तो आप मीडिया में सुन ही रहे, हम ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन झारखंड की जनता इस बार जो है कि किस तरह का विधायक का चुनाव करेगी, 2 लाइन में हम आपका जवाब। अभी जिस तरह से पूरा झारखंड के बात आप बोल रहे हैं, तो हम पूरा झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए मेरा विकल्प यही है कि फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार। तो ये थे गौतम कुमार महतो जी, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि पूरे झारखंड के परिदृश्य को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार होनी चाहिए। और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि अन्य प्रदेश में भी चुनाव है, लेकिन वहाँ कई प्रदेश के मुख्यमंत्री डेरा डाले हुए नहीं है, लेकिन झारखंड में ऐसा क्या है? तो ये झारखंड वासियों को सोचना है कि आप लोग इस बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये तमाम तरह के जुमलेबाजी जो लोग कर रहे हैं, क्या जुमले पर आप लोग वोट देंगे? क्या एक अपना क्षेत्र में एक सशक्त, एक सुयोग्य, एक शिक्षित, एक योग्य व्यक्ति को चुनेंगे? ये आप लोग के हाथ में है। फिलहाल अपना लाइक कमेंट रखिएगा, आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहता है। दादा अब लेना है विदा। आप सभी मतदाता गणों को चुनाव महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। किसी के बहकाव में ना आए, क्योंकि अभी जो बहके हुए कुछ हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी, वो हमारे खास तौर से अपने समाज के हैं, है ना। तो आप लोग से विनती है कि उचित सुयोग्य माटी के सेवादार, समाज के सेवादार को ही अपना मतदान देंगे, और नहीं तो जैसे झंडा ढो रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, है ना, कोई काम देने वाला नहीं है। जो आपका स्थानीय सेवादार है, जो समझदार है, जो सबको लेके चलने वाला है ना, जाति धर्म से ऊपर जिसका अपना एक पहचान है, उसी को अपना बहुमूल्य मतदान करें। जोहार झारखंड। झारखंड के सभी शहीद अमर रहे, नमन करते हैं। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे थे, ये गौतम दा के निजी आवास बथुआ गांव से हम दिखा रहे थे, और इनको हर एक बच्चा जानता है, इनके गीत का आनंद लेता है, और अपनी जो है कि भाषा को कहीं ना कहीं बढ़ावा लोग देते हैं इनके गीत के माध्यम से। कई कलाकार इनको देखते हुए मैदान पर आए, सतीश आया, और भी कई लोग आए जो दिग्गज। अभी उनका स्केल काफ़ी ऊंचा चल रहा है, लेकिन दादा के प्रयास के बाद में कई लोग मैदान पर हैं, और सब लोग अपना अपना मंजिल हासिल करें, ये हम लोगों की दुआ है, प्रार्थना है।